विभिन्न पालतू पशुओं का प्रजनन चक्र। पशु यौनारंभ, मध्यचक्र अवधि, मध्यकाल अवधि। गाय का यौनारंभ 24 से 30 माह है। गाय का मध्यचक्र अवधि 21 दिन। गाय का मध्यकाल अवधि 18 घंटे। भैंस का यौनारंभ 30 से 42 माह है। भैंस का मध्यचक्र अवधि 21 दिन। भैंस का मध्यकाल अवधि 27 घंटे। बकरी का यौनारंभ 15 से 18 माह है। बकरी का मध्यचक्र अवधि 18 से 21 दिन। बकरी का मध्यकाल अवधि 2 से 3 दिन। भेड़ का यौनारंभ 15 से 18 माह है। भेड़ का मध्यचक्र अवधि 15 से 18 दिन। भेड़ का मध्यकाल अवधि 1 से 3 दिन। ऊँट का यौनारंभ 36 से 48 माह है। ऊँट का मध्यचक्र अवधि 14 दिन। ऊँट का मध्यकाल अवधि 3 से 4 दिन। पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान जोधबीड़, बीकानेर, राजस्थान में है। यानी राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान जोधबीड़, बीकानेर, राजस्थान में है। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय बीकानेर, राजस्थान में है। पशु राष्ट्रीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, मथुरा, उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार, हरियाणा में है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविक्का-नगर, मालपुरा, टोंक, राजस्थान में है और इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। भारतीय डेयरी निगम आणंद, गुजरात में है। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB आणंद, गुजरात में स्थापना 1965 में हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल, हरियाणा में है। स्थापना 1955 में। केंद्रीय गोवंश प्रजनन फार्म करनाल, हरियाणा में है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर, राजस्थान में है। स्थापना 1987 में। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संशोधन ब्यूरो एवं पशु आनुवंशिकी संस्थान करनाल, हरियाणा में है। राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी, असम में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, उत्तर प्रदेश में। यानी भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र हिसार, हरियाणा में। परिपक्वता या यौनावस्था या ऋतुमय। पशुओं में वयस्कता होने का प्रथम लक्षण, जिसमें जनन अंग सक्रिय हो जाते हैं और पशु गर्भधारण योग्य हो जाता है। नर में वीर्य निर्माण तथा मादा में अंडाणु का बनना परिपक्व या यौनावस्था या ऋतुमय कहलाता है। मध्यकाल। इस अवधि में मादा पशु नर के साथ संभोग के लिए इच्छुक होती है। इसे गर्मी में आना, पाली में आना भी कहते हैं। मध्यकाल की पहचान के लिए टिज्जर बूल का प्रयोग किया जाता है। यानी मध्यकाल की पहचान के लिए टिज्जर बूल का प्रयोग किया जाता है। गर्भाधान का सर्वोत्तम समय मध्यकाल की अंतिम अवस्था होती है। मध्यचक्र। दो मध्यकालों के बीच की अवधि को मध्यचक्र कहते हैं।
मध्य चक्र की अंतिम अवस्था यानी मध्य चक्र की अंतिम अवस्था डायस्ट्रम कहलाती है। मध्य चक्र की अंतिम अवस्था डायस्ट्रम डायस्ट्रस डायस्ट्रस कहलाती है। यानी मध्य चक्र की अंतिम अवस्था डायस्ट्रस कहलाती है। गर्भकाल, गर्भधारण से प्रसव तक का समय गर्भकाल कहलाता है। विश्व में एआई की शुरुआत लाजारो स्पाल्जानी द्वारा 1773 में की गई थी। यानी कृत्रिम गर्भाधारण या विश्व में एआई की शुरुआत लाजारो स्पाल्जानी द्वारा 1773 में की गई थी। भारत में एआई पहली बार डॉक्टर संपत कुमार द्वारा 1943 में किया गया। यानी भारत में एआई का पहली बार डॉक्टर संपत कुमार द्वारा 1943 में किया गया था। भारत में पहला बुल कैलफ इलाहाबाद कृषि संस्थान उत्तर प्रदेश में विकसित किया गया था। कृत्रिम योनि वीर्य संग्रहण की सबसे उपयुक्त विधि है। उपयुक्त तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस या 102 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। एआई की सर्वाधिक उपयुक्त विधि गुदायोनी विधि है। एआई की सर्वाधिक उपयुक्त विधि गुदायोनी विधि है। कृत्रिम योनि द्वारा वीर्य संग्रहण के लिए 45 डिग्री का कोण आवश्यक है। वीर्य का संरक्षण तरल नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है, जिसे क्रायोप्रिजर्वेशन कहते हैं। सीमेन के तनुकरण में एग योग, फ्रक्टोज और ग्लिसरॉल का प्रयोग होता है। यानी सीमेन के तनुकरण में एग योग, फ्रक्टोज और ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। गर्भाधान मध्यकाल के अंत में या मध्यकाल समाप्त होने से 4 से 6 घंटे पूर्व किया जाता है। गर्भाधान हेतु वीर्य को मध्य ग्रीवा में छोड़ा जाता है। सामान्यतः गर्भाधान में 1 ml या 1 सेंटीमीटर वीर्य प्रयुक्त होता है। प्राकृतिक विधि से एक सांड लगभग 100 गाय को तथा कृत्रिम विधि से लगभग 1000 गाय को गर्भित कर सकता है। नाड़ी गति पूंछ के नीचे कॉक्सिजियम धमनी से ज्ञात की जाती है। नाड़ी गति पूंछ के नीचे कॉक्सिजियल धमनी से ज्ञात की जाती है। विभिन्न पशुओं की नाड़ी की गति एवं श्वास दर प्रति मिनट। पशुओं का नाम, नाड़ी की गति प्रति मिनट, श्वास दर प्रति मिनट। पशु गाय की नाड़ी प्रति मिनट 40 से 50 प्रति मिनट होती है और गाय की श्वास दर 20 से 25 प्रति मिनट होती है। भैंस की नाड़ी की गति 40 से 45 प्रति मिनट होती है। भैंस की श्वास दर 15 से 18 प्रति मिनट होती है। बकरी की नाड़ी की गति 70 से 80 प्रति मिनट होती है। बकरी की श्वास दर 12 से 20 प्रति मिनट होती है। भेड़ की नाड़ी की गति 70 से 80 प्रति मिनट होती है। भेड़ की श्वास दर 13 से 20 प्रति मिनट होती है। ऊँट की नाड़ी की गति 28 से 32 प्रति मिनट होती है। ऊँट की श्वास दर 5 से 7 दोपहर में तेज होती है। सूअर की नाड़ी की गति 60 से 80 प्रति मिनट। यानी सूअर की नाड़ी की गति 60 से 80 प्रति मिनट। सूअर की श्वास दर 8 से 18 प्रति मिनट। मुर्गी की नाड़ी की गति 200 से 350 प्रति मिनट। मुर्गी की श्वास दर 15 से 30 प्रति मिनट। महत्वपूर्ण बिंदु। गाय व भैंस की नाड़ी की गति कॉक्सिजियल धमनी द्वारा मापी जाती है। यानी गाय व भैंस की नाड़ी की गति कॉक्सिजियल धमनी द्वारा मापी जाती है। गधा, घोड़ा व खच्चर की नाड़ी की गति
मैक्सिलरी धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है। यानी गधा, घोड़ा व खच्चर की नाड़ी की गति मैक्सिलरी धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है। भेड़, बकरी एवं छोटे सूअर की नाड़ी की गति फेमोरल धमनी द्वारा मापी जाती है। यानी भेड़, बकरी एवं छोटे सूअर की नाड़ी की गति फेमोरल धमनी द्वारा मापी जाती है। श्वास दर की गणना नथुनों पर हाथ रखकर 1 मिनट में निकलने वाली सांसों की संख्या गिनकर की जाती है। यानी श्वास दर की गणना नथुनों पर हाथ रखकर 1 मिनट में निकलने वाली सांसों की संख्या गिनकर की जाती